नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या फिर ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल सब इस शो में हम लेते हैं और आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है। अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट भी कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। ये शो आप वॉच भी कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इस समय लाइव हम कुछ क्वेश्चंस भी पिक करते हैं। आज हमारे साथ शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह मौजूद हैं। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। रवि से व्यू लेंगे मार्केट पर, लेकिन पहले आज का एक क्विक रिकैप ले आते हैं आपके सामने। दरअसल आज बाजार भी कोरोना से घबराता हुआ दिखा। सेंसेक्स निफ्टी 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 635 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी 186 पॉइंट की गिरावट के साथ 18,200 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक में 750 अंकों की गिरावट आज के सेशन में आती हुई दिखाई दी। फार्मा, आईटी स्टॉक्स में बढ़त थी, वहीं बैंकिंग, मेटल, रियल्टी स्टॉक्स में दबाव था। सबसे ज्यादा गिरावट हमने ऑटो, इंफ्रा और होटल स्टॉक्स में आज के सत्र में आते हुए देखी। तो ये है आज का रिकैप। एफआईएस, डीआईएस के आंकड़े दिखाएंगे। एफआईएस ने खरीदारी की है 1757 करोड़ की और डीआईएस ने बिकवाली की है 1119 करोड़ की। रवि, पहले तो आज थोड़ी सी नर्वसनेस मार्केट में दिखाई दी क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी इतने खराब नहीं थे। ऑल्दो अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है ही, लेकिन दिन के निचले स्तर पर बाजार बंद होते हुए दिखाई दिए। पहले तो ये बताइए आउटलुक क्या है इन स्तरों से कल के लिए? देखिए, चूंकि यहाँ पर अब एक्सपायरी का दिन आ जाएगा थर्सडे को और काफी हद तक जो है वो मार्केट में मोमेंटम अभी यहाँ पे डाउन है और ओवरऑल निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 18,120 का लेवल अभी निफ्टी यहाँ पर टेस्ट कर सकता है और अगर उन लेवल्स के नीचे यहाँ पर जाता हुआ नजर आया तो ये मान के चले कि कम से कम 17,900 तक के आने वाले वीक में लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा सा यहाँ पर खराब हुआ है। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं और लगभग बैंक निफ्टी एक बार 42,350 तक का गोता मार सकती है। तो अभी और जो यहाँ पर ऑप्शन के भी डेटा दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर 18,500 और 18,600 के ऊपर की कॉल राइटिंग देखने को मिली है, तो इसमें भी काफी हद तक ये क्लियर कट हो रहा है कि अब अपर बैंड कहीं ना कहीं से 18,380 और 400 के बीच में आपको दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक हो सकता है। और दूसरी बात, आपने जैसे बताया कि फार्मा सेक्टर थोड़ा सा अट्रैक्शन में रह सकते हैं, लेकिन मेजर स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है और खास तौर से मिड कैप में थोड़ी गिरावट ज्यादा बढ़ सकती है आने वाले 1 से 2 दिनों में। ओके, चलिए, तो ये है आउटलुक अगले 1-2 दिनों के पर्सपेक्टिव से और कल के हिसाब से। लेकिन चलिए अब सवाल ले लेते हैं शो में, और जो सवाल है वो शब्बीर कपासी ने भेजा है दिल्ली से। हमारे साथ मौजूद भी हैं फोन लाइन पर। शब्बार जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैंने ये फिनकॉप लिया था। हेलो। हाँ, तो उसको वो मैंने कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? एक मिनट, फिनकॉप, पूना वाला फिनकॉप, करेक्ट जी, करेक्ट। सो 300 क्वांटिटी पड़ा हुआ है, 303 के रेट से 303 के रेट पे लिया था मैंने। ओके। तो अभी उसका फ्यूचर अभी देख रहा हूँ मैं, तो अभी तो आपके भाव से देख रहा है वो। तो उसका फ्यूचर इनको काफी नीचे जाते हुए दिख रहा है रवि, और इनके भाव से 16 रुपए नीचे है ये स्टॉक फिलहाल। तो ज्यादा नीचे तो नहीं है इनके खरीदारी के प्राइस से, बट स्टिल होल्ड करना चाहिए या कोई और सजेशन आपको? नहीं, मुझे लगता है दीपाली जी यहाँ से निकलने की बारी है, क्योंकि ये स्टॉक मेजर जो है वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है और ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर थोड़े खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये स्टॉक 250 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार को आप कोशिश करिए जल्द से जल्द एग्जिट होने के लिए, और अगर मूव करना है तो आप यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ मूव कर जाइए, क्योंकि इस स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा तेजी से देखने को मिल सकती है और अगर 250 के लेवल टूटते हैं तो 230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी सेंटिमेंट खराब हुआ है। इनफैक्ट आपको बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर दे रहा है, आप उसकी तरफ मूव कर जाए जिससे कि आपको प्रॉफिट भी मिल सके और आपका लॉस भी रिकवर हो जाए। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। फहीम दिल्ली से हमारे साथ हैं। फहीम, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास एक्चुअली 3 शेयर के बारे में मुझे जानना है मैम। मेरे पास 145 शेयर थे देवयानी इंटरनेशनल के। ओके, 155 के रेट पे। ठीक है, 145 शेयर है 155 के रेट पे। और मैम मेरे पास है, हाँ बाकी स्टॉक्स बताइए सर, ये मैंने सुन लिया आपका। जी, IRFC के 445 स्टॉक्स है मैम 30 के रेट पे। ओके,
एंड पीएनबी के मैम 50 के रेट पे है मेरे पास 500 स्टॉक। अब मुझे क्या करना चाहिए, जबकि मैंने ठीक है। यहाँ पे 12 डेज मैम टाइम दे रखा है, टाइम फ्रेम। ओके ओके, चलिए, तो पंजाब नेशनल बैंक 50 के भाव की बाइंग है, IRFC में 30 रुपीज की बाइंग है, और एक दिव्यानी इंटरनेशनल इन्होंने बताया 165 की खरीद है। तो क्या सजेशंस इनके तीनों ही स्टॉक्स पर हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस समय आपके पीएनबी की बात कर लेता हूं, क्योंकि उसका चार्ट मैंने पहले ओपन कर लिया। देखिए, अभी तो फिलहाल वीकनेस लग रही है, और दिवाली जी जब 59 और 60 रुपए पे था, तब भी मैंने आपके शो पे रिकमेंड किया था कि ये अब वापस से 50 के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, और अभी मैंने 2 बैंक यहाँ पर सजेशन दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, उसकी तरफ आप मूव कर जाइए, लेकिन इस बैंक से एक बार को आपको निकलना चाहिए। दूसरा, आपने IRFC बताया। देखिए, इस समय IRFC के फंडामेंटल तो अच्छे हैं, टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आज 10% करीब डाउन हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें 30 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, और बजट तक का अगर आपका प्लानिंग है तो कम से कम ये 42 रुपए तक का मूव दिखा सकता है, और उन लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। तीसरा आपका है दिव्यानी इंटरनेशनल। देखिए, काफी दिनों से इसके चार्ट पे कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रही थी, और अब थोड़ा सा यहाँ पे डाउनवर्ड साइड का एक ट्रेंड देखने को मिला है, और ये ट्रेंड 170 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ IRFC को छोड़ करके आप इन दोनों स्टॉक से आप एक बार एग्जिट होइए, और मैंने जो 2 स्टॉक रिकमेंड किया आप उनकी तरफ मूव करिए। इनफैक्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप IRFC पे भी अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर सकते हैं, तो बेटर है आप इस पूरे सिनेरियो को होल्ड करें इस तरीके से कि आपको मुनाफा